आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। नेपाल के पोखरा में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस विमान हादसे में सभी 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर की मौत हो गई है। मरने वालों में नेपाल के 53, भारत के 5, रूस के 4, कोरिया के 2, अर्जेंटीना, आयरलैंड और फ्रांस के एक नागरिक शामिल हैं। विमान नेपाल की राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहा था, जो पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड होने से कुछ सेकंड पहले ही हादसे का शिकार हो गया। विमान हादसे के बाद पोखरा एयरपोर्ट की सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हादसे की वजह तकनीकी खराबी को बताया है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने हादसे के बाद आपात बैठक बुलाई। खुद पोखरा के लिए वो रवाना हो गए। इससे पहले हादसे के बाद प्लेन में आग लग गई थी और हादसे की जगह से आई तस्वीरों के जरिए दिखा कि किस तरह वहां धुएं का काला गुबार उठता दिखने लगा था। प्लेन क्रैश से पहले का भी वीडियो सामने आया। जम्मू कश्मीर के सोनभद्र में एक बार फिर से बर्फीले तूफान ने आतंक मचा दिया है। यहां तूफान के बीच कंपनी में काम करने वाले मजदूर फंसने के बाद चीखते चिल्लाते नजर आए। वहीं बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर के एक गांव में बर्फीले तूफान ने डराने वाली तस्वीरें सामने लाई और इसमें बर्फ का बवंडर उड़ता दिखाई दिया। पिछले 2 दिनों के बीच ये दूसरा बर्फीला तूफान इस इलाके में। जम्मू कश्मीर के रामबन में गर्भवती महिला के लिए सेना के जवान देवदूत बनकर सामने आए। जवानों ने 4 फीट मोटी बर्फ की परत से महिला को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सेना के जवान भारी बर्फ के बीच करीब 14 किलोमीटर पैदल चलकर गर्भवती महिला को सेना के एम्बुलेंस तक लेकर आए और उसके बाद महिला को बनिहाल के जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सेब का एक बाग पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां पर्यटकों की फोटो और वीडियो बनाने की आपस में होड़ मची हुई है। पहलगाम रोड पर स्थित इस बाग में सैलानियों की भीड़ जमा है। इधर से गुजरने वाले ज्यादातर सैलानी सेब के बाग में घूमने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां जो बर्फबारी के बीच पेड़ पर लगे सेब को देखकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में कई दिनों से भारी बर्फबारी जारी है और इसकी वजह से नजारा यहां खूबसूरत नजर आने लगा है। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे भी खिले नजर आए। चारों तरफ का इलाका गुलजार हो गया। पहाड़ पर पेड़ पौधों के ऊपर सफेद बर्फ की मोटी परत जमी दिखाई दी। सड़कों पर भी बर्फ की परत है और इससे सड़कों पर फिसलन भी बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। यहां पहुंच रहे सैलानी बर्फ का लुत्फ उठाते नजर आए। लोग बर्फबारी के बीच में ही परिवार के साथ मौज मस्ती करते भी दिखाई दिए। दूर दूर से आए सैलानी बर्फबारी से यहां गुलजार घाटी में जमकर घूमते दिखाई दिए हैं। हालांकि बर्फबारी के बीच तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई और इस वजह से कुछ लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई। जम्मू कश्मीर के कटरा में भारी बर्फबारी के बीच में ही माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता पूरी तरह से बर्फ से ढक गया। हालांकि बर्फबारी के बावजूद सैकड़ों श्रद्धालुओं ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। बर्फबारी की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। साथ ही मंदिर तक श्रद्धालुओं को ले जाने वाली बैटरी कार सेवा को भी रोका गया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बर्फबारी के बीच में पहाड़ी परंपरा से मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया है। देवी देवताओं की पूजा करने के साथ साथ पहाड़ी लोक नृत्य का भी लोग इस त्योहार में लुत्फ उठाते नजर आए। ऐसी मान्यता है कि साजो पर्व के बाद किन्नौर में नए साल की शुरुआत होती है और इसका स्वागत करते हुए लोग नाचते गाते जश्न मनाते नजर आए। देश भर में आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। देश भर में मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश भर में लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी है। वहीं मकर संक्रांति के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 3 स्टेशनों पर रुकेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सिकंदराबाद में मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। गांधीनगर में अमित शाह ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, साथ ही साथ नए हेल्थ सेंटर की आधारशिला भी रखी। इसके बाद अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे, जहां स्काउट गाइड भवन पहुंचे और इस दौरान अमित शाह वहां एक कार्यक्रम में शामिल हुए और परियोजना का उद्घाटन भी किया।
आज भारतीय सेना का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। दिल्ली से बाहर पहली बार बेंगलुरु में भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। कार्यक्रम में आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने परेड की सलामी ली और इस दौरान वायुसेना का एक फ्लाइंग पास भी किया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को आर्मी डे की शुभकामनाएं दी। 2 साल बाद मुंबई में दिव्यांग और सीनियर सिटीजन मैराथन का आयोजन किया गया है। दिव्यांग मैराथन को महाराष्ट्र के राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने हरी झंडी दिखाई। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सीनियर सिटीजन रन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद नजर आए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जहांगीरपुरी के आतंकी कनेक्शन को लेकर बड़ा पर्दाफाश किया है। 26 जनवरी से पहले ही दिल्ली पुलिस ने कनाडा में छिपे खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला के 2 मददगारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी की और इसके बाद उनकी निशानदेही पर एक मकान से हथियार भी बरामद कर लिए। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। रेड बर्ड इलाके में आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिलने के बाद जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की और तलाशी अभियान चलाया। इसी दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग कर दी और इसके जवाब में जवानों ने भी फायरिंग की है। सुरक्षा बल ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। फिलहाल दोनों ओर से फायरिंग जारी है। रूस और यूक्रेन के निप्रो शहर में जिस तरीके से 30 से ज्यादा मिसाइल दागी है, उस पर बारूदी तबाही देखने को मिली है। 14 से ज्यादा लोगों की इसमें मौत की खबर है। 73 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले के बाद पूरा इलाका धुआं नजर आने लगा है। देखते ही देखते निप्रो शहर में भगदड़ भी मच गई। चीन ने अपने एक सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से 14 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इन सभी सैटेलाइट को लॉन्च मार्च 2D कैरियर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया, जिसका वीडियो भी चीन ने जारी किया है। इससे पहले 9 जनवरी को भी चीन ने कई उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। पाकिस्तान पर आर्थिक संकट लगातार मंडराने लगा है। यहाँ लोग खाने के लिए तरसते नजर आ रहे हैं। आटे के लिए लड़ाई हो रही है तो दाल के लिए मारामारी देखने को मिल रही है। और ऐसा ही एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लोग मोटरसाइकिल पर सवार होकर आटे की गाड़ी का पीछा करते दिखाई दिए। इससे पहले भी कई वीडियो सामने आए हैं जिसमें लोग आटे की बोरी के लिए आपस में छीना झपटी करते दिखाई दिए। चीन में कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहाँ कोरोना की वजह से अब तक 65% लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 60,000 लोगों की मौत का भी दावा किया गया है। ऐसे में सबसे डराने वाली तस्वीर है कि चीन के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही है और इसकी वजह से लोगों की परेशानियां चीन में बढ़ती चली जा रही है।